हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन लगने के बाद एक बीपीएससी टीचर की सैलरी जो है वो क्या रहने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये वीडियो बनाने का इकलौता मोटिव है आप सभी को मोटिवेट करना। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जिनका टीआरई 1, 2 और 3 इनमें सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है सैलरी इंक्रीमेंट। लेकिन जो अभ्यर्थी टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए खासकर ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीआरटी, मिडिल, टीजीटी और पीजीटी की सैलरी। तो देखिए, अब वैसे जॉब में तो जो है, जो लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए है। लेकिन क्योंकि आप सभी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अंदर तक मोटिवेशन फील करने वाले हैं। आपको एक अच्छी खासी सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो 8वां पे कमीशन है, इसको लेके सरकार जो है वो ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे 8वां पे कमीशन बीपीएससी जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो बिहार सरकार है, वो कब से लागू करने वाली है। तो अगर हम पिछले डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, तो देखिए दोस्तों, जब छठा पे कमीशन आया था, 7वां पे कमीशन आया था, 8वां, अब 8वां आने वाला है। केंद्र सरकार उसको 1 जनवरी 2026 से जो है वो लागू करने का सोच रही है। तो अगर केंद्र सरकार इसको 1 जनवरी 2026 से लागू करने का सोच रही है, तो बिहार सरकार आपको 2026 में नहीं बल्कि 2027 से इस चीज़ को जो है वो लागू करने की सोचेगी। ये एक हम अवधारणा के हिसाब से, पिछले पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से हमने आपको ये आइडिया दिया कि आपके अंदर, बिहार के अंदर जो आपको 8वां पे कमीशन देखने को मिलने वाला है वो 2028 से देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी बात हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो कितना होने वाला है। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर होने वाला है, तो ध्यान से इसको समझिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे पीआरटी की सैलरी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीआरटी का जो बेसिक पे है वो कितना है, तो वो हमारे पास 25,200 पीआरटी का आपको बेसिक पे देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे डीए की, तो देखिए, जब जब नया पे कमीशन लागू होता है, तो जो डीए यानी कि जो डियरनेस अलाउंसेज हैं वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब एक नई बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर। तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या है भाई? तो फिटमेंट फैक्टर अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि आपकी जो सैलरी है वो कितने % बढ़ने की संभावना है। तो फिटमेंट फैक्टर को हमने कॉमन भाषा में एक्सपेक्ट किया है कि लगभग ये 1.92 के बराबर है। तो अगर हम 1.92% अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, तो जो नई बेसिक सैलरी बनती है, वो बेसिक पे को अगर हम इंटू करते हैं फिटमेंट फैक्टर से, यानी कि 1.92 से, तो जो हमारा नया बेसिक पे बनेगा वो हमारा 48,000 लगभग हमारा बन जाएगा। तो 25,000 से सीधे इंक्रीमेंट होके जो नई बेसिक पे बनेगी, नई सैलरी 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, वो 48,000 बनेगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नया बेसिक पे, तो नया बेसिक पे हमारा 48,000 हो गया। वहीं बात करेंगे डीए की, तो डीए यहाँ पे शून्य हो जाता है। और अगर हम बात करें हाउस रेंट अलाउंस की, यानी कि रहने का खर्चा, तो वो आपका 5% होगा बेसिक पे का। तो अगर हम 48,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, तो ये लमसम हमारा 2400 बनेगा, यानी कि 2400 आपको सरकार जो है वो रहने का खर्चा दे रही है। 1,000 आपके हेल्थ के लिए यानी कि मेडिकल का खर्चा दे रही है। ऐसे कर करके जो ग्रॉस सैलरी आपकी नई पे कमीशन के हिसाब से बनेगी, वो 51,400 रुपए बनेगी। यानी कि 51,400 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी आपका टोटल होने वाला है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ डिडक्शन की। तो सबसे पहले आपका जो एनपीएस है, यानी कि नई पेंशन स्कीम के तहत आपका जो पेंशन के लिए जो पैसा कटेगा, वो कितना कटेगा, तो भाई वो बेसिक पे और डीए का 10%। अब बेसिक पे तो यहाँ पे 48,000 है और डीए यहाँ पे शून्य हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम 48,000 का 10% निकालें, तो ये हमारा 4800 आएगा। और अगर इसे घटाते हैं, अगर हम ग्रॉस सैलरी में से एनपीएस को, तो जो नई सैलरी हमारी एक्सपेक्टेड बनेगी वो बनेगी 46,600 रुपये, जो कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे कि कितने का हमारा ये इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमारी जो पुरानी सैलरी थी, जो ओल्ड सैलरी थी, वो लमसम थी 35,720 रुपये। नई सैलरी अभी हमने बात की 46,600 रुपये। तो जो ग्रोथ देखने को मिलने वाली है वो 10,000
₹11,880 आपके अकाउंट में ज़्यादा आने वाले हैं नए पे कमीशन लागू होने के बाद, यानी कि ₹11,000 लमसम में आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा बन के आएगी आफ्टर 8th पे कमीशन। अब हम बात करेंगे मिडिल स्कूल यानी कि 6 टू 8th के सैलरी की। तो छठी से 8वीं में जो नई सैलरी बनेगी, नई पेंशन, ये जो हमारा 8th पे कमीशन है इसको लागू होने के बाद, हम जैसा कि सभी जानते हैं जो बेसिक पे था 6 टू 8 का वो 28,000 था। अब क्योंकि यहाँ पे जो 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो जो डीए है यानी कि जो डियरनेस अलाउंसेस है वो जीरो हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर को हम एक्सपेक्ट करते हैं 1.92। देखिए दोस्तों, कुछ लोग जो है वो 1.92 से ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको 2.4 3। तो ये मिनिमम इतना होना है कि 1.92 आपका होगा ही होगा, इतना कंफर्म है। बाकी होने को आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम होने की संभावना नहीं है, तो इतना आप मान के चलिए। तो इस हिसाब से अगर हम बेसिक पे को अगर हम फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो नया बेसिक पे निकल के आता है छठी से 8वीं के लिए, वो आपका निकल के आता है ₹53,760 नया बेसिक पे आपका मिडिल यानी कि 6 टू 8 में आपका बन के आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यू बेसिक पे, तो ये हमारा ₹53,760 बनता है। यहाँ पे डीए जो है, क्योंकि वो नया पे कमीशन लागू हुआ है तो जो हमारा डीएनएस अलाउंसेस है वो जीरो हो चुका है। अब हम बात करेंगे एचआरए की, तो ये 5% है बेसिक पे का, तो अगर हम इसका 5% निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹2688। मेडिकल का खर्चा सरकार आपको 1,000 दे रही है, यानी कि आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका ₹57,448। ये आपका ग्रॉस सैलरी है। अब यहाँ पे कुछ डिडक्शन करेंगे, जो हमारा नया पेंशन स्कीम के तहत जो हमारा जो डिडक्शन होगा वो 10% होगा बेसिक पे और डीए का। तो डीए तो हमारा शून्य है और बेसिक पे हमारा ₹53,760 है। इसका 10% अगर हम निकालें तो 76 रुपीज़ हमारा डिडक्ट होके, यानी कि जो नई नेट सैलरी आएगी वो हमारी होके आएगी, कितनी आएगी हमारी नई सैलरी, ₹52,072 हमारी नई सैलरी बन के आएगी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुरानी सैलरी की, तो पुरानी सैलरी हमारी 39,890 थी। नई सैलरी हमारी जो नेट सैलरी नई वाली है वो लगभग 52,072 है। तो यहाँ पे हमें कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो लगभग यहाँ पे हमें ₹12,182 का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल रहा है। बात करेंगे टीजीटी यानी कि 9-10 के सैलरी की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 9-10 का जो बेसिक पे था वो था 31,000। अब क्योंकि नया पे कमीशन लागू हुआ है तो जो डीए यानी कि जो डियरनेस अलाउंसेस हैं वो जीरो हो चुका है। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो ये हमारा 1.92% हमने लिया है। तो जो नई बेसिक पे बनेगी इन दोनों को इंटू करके वो कितना होने वाला है हमारा, तो जो हमारा नया बेसिक पे है वो हमारा होने वाला है 59,520। अब हम बात करेंगे नई बेसिक पे की, तो वो हो चुका है हमारा 31,000 से बढ़ के ₹59,520। अब यहाँ पे जो हमारा डीए है वो जीरो हो चुका है। एचआरए की बात करें तो वो हमारा 5% होगा बेसिक पे का, यानी कि अगर हम इसका 5% निकालें तो लमसम ये हमारा कितना आएगा, हमारी जो एचआरए है ये आएगा हमारा ₹2976। अब हमारा यहाँ पे मेडिकल की बात करें तो 1,000 सरकार यहाँ पे हमारे मेडिकल का खर्चा दे रही है, यानी कि आपकी जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बन रही है ये बन रही है टोटल आपका 63,496 अब यहाँ पे हम डिडक्शन की बात करेंगे, एनपीएस की बात करेंगे तो बीपी प्लस डीए यानी कि बेसिक पे हमारा 59,520 है। डियरनेस अलाउंसेस यहाँ पे जीरो हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे जो एनपीएस बनेगा वो बनेगा बेसिक पे का 10% यानी कि 59,52। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट सैलरी निकालेंगे दोनों को घटा के। तो अगर हम ग्रॉस में से एनपीएस को घटाएं तो हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है, हमारा यहाँ पे बन रहा है 57,544। ये हमारी नेट सैलरी। बात करेंगे ओल्ड सैलरी की, तो पहले हमें इन्हीं के स्थान पे 43,500 मिलता था। अब यही जो सैलरी है वो बढ़ के 57,544 यानी कि कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद हमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो मिला है 14,044 का। तो हम ऐसा देख सकते हैं, अभी मैंने आपको पीआरटी एक्सप्लेन किया, मिडिल एक्सप्लेन किया और अब मैं आपको टीजीटी
पीजीटी मैंने एक्सप्लेन किया। जैसे जैसे हम आगे की क्लास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट का जो लेवल है वो भी बढ़ते जा रहा है। पहले जो इंक्रीमेंट था वो 10,880 रुपये था नई पेड कमीशन के हिसाब से। जो 6 to 8 था इसका हमें 12,182 रुपये, और हमें टीजीटी का जो इंक्रीमेंट है वो हमें 14,044 रुपये देखने को मिल रहा है। अब हम अंत में डिस्कस करेंगे पीजीटी की सैलरी। तो यहाँ पे हम बेसिक पे की बात करें तो पहले 32,000, और क्योंकि 8वां पे कमीशन है तो जो डीए है वो 0 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 1.92 है, इसको हम इंटू करेंगे तो जो हमारा नया बेसिक पे निकल के आएगा वो 61,440 बन के आएगा हमारा नया बेसिक पे। आगे की बात करूं तो 61,440 हमारा न्यू बेसिक पे है। अब इसी के आधार पे आगे की जो कैलकुलेशन है उसको हम करेंगे। एचआरए हमारा 5% होगा बेसिक पे का, तो अगर हम एचआरए निकालें तो ये हमारा लमसम बनता है 3,072 रुपये। अब इसी में 1,000 हमारे मेडिकल का खर्चा ऐड होगा, तो यानी कि जो हमारी ग्रॉस सैलरी बन के आएगी वो ग्रॉस सैलरी पीजीटी यानी कि 11-12 की जो है वो कितनी बन के आएगी, 65,512 रुपये 8वें पे कमीशन लागू होने के बाद। यहाँ पे हम बात करेंगे एनपीएस की, तो जो हमारा एनपीएस है वो बेसिक पे और डीए दोनों का 10% है, तो डीए हमारे यहाँ पे 0 है, यानी कि हम बेसिक पे निकालेंगे 10%, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6144 रुपये। तो अगर हम इसको ग्रॉस में से घटा दें तो जो नई सैलरी बन के आएगी नए पेंशन जो हमारा 8वां पे कमीशन है इसके हिसाब से जो नई सैलरी बन के आएगी वो आएगी 59,368। बात करेंगे पुरानी सैलरी की तो ये लमसम कितना था भाई, तो ये था 45,450 रुपये, यानी कि हमें कितने का इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ पे दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमें 13,918 रुपये का यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें होते हुए दिखाई देता है पीजीटी की सैलरी में। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक अच्छी खासी इंक्रीमेंट किसी में 10,000, किसी में 11,000, 12,000, 13,000, 14, 15,000 तक की हमें इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो आशा है कि आप सभी अच्छे से मोटिवेट हुए होंगे, अंदर तक आपको मोटिवेशन आई होगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी किसी अन्य खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।